अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइस, आप लोगों को वेलकम है मेरे इस चैनल पे। तो जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें और एक अच्छे वाला कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक भी करें। तो गाइस, मेन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन का ज़रूर चक्कर लगा लें। वहाँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स मौजूद हैं, आप उन पे क्लिक करके आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ख़ास तौर पे यूट्यूब ऑडियंस के नाम से मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसकी वजह से मेरी कम्युनिकेशन फ़ास्ट हो सकती है। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि इससे आने वाली अलर्ट्स आपको जल्दी मिलती जाएँ। तो गाइज़, उसके अलावा मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स भी वहाँ दिए हुए हैं, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसका लिंक जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं, आप इस चैनल का लिंक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनको मेरे इस चैनल से फ़ायदा हो। तो गाइज़, हम चलते हैं जी अपने मेन टॉपिक पे। हम आज बात करने जा रहे हैं गैस बायोलॉजी सेकेंड ईयर एनुअल एग्जामिनेशन 2024 मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की। अच्छा, तो गाइज़ देख लें जी, चैप्टर वाइज आपको बताता चलूँगा पेयरिंग के हिसाब से। चैप्टर नंबर 15 की बात करें तो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं जी। डिस्कस एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। लो जी, प्लांट्स की एक्सक्रीशन बतानी है। बहुत घटिया टॉपिक लगता होता था ये, मुझे याद ही नहीं होता था। डिस्कस किडनी डिसऑर्डर्स विद ट्रीटमेंट। किडनी डिसऑर्डर्स और ट्रीटमेंट इसकी बताएं। अच्छा, उसके बाद डिस्कस द रोल ऑफ लिवर एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अच्छा, उसके बाद नंबर 4 है डिस्कस द सिस्टम ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स। लो जी, आपके ये क्वेश्चन बनते हैं। तो अब एक स्टूडेंट का शिकवा था कि जी स्क्रीनशॉट नहीं बनते, कंजूस सर हैं, दिखाते नहीं हैं। तो ये लें जी, मैंने आपके सामने डिस्प्ले पे कर दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चैप्टर वाइज। अच्छा, उसके बाद चैप्टर नंबर 16 है। इसका चैप्टर 16 का जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उसमें पहला है व्हाट इज़ एंडोस्केलेटन, डिस्क्राइब बोन एंड कैटिलेज। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स, फेजेस ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट ग्रोथ की फेजेस भी साथ में बतानी है और सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ भी बतानी है। नंबर 3, गिव अ डिटेल्ड नोट ऑन स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। अच्छा जी, उसके बाद चौथा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेन पार्ट्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। अच्छा, तो गाइस इससे आगे चलते हैं। तो एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की डिफरेंट टाइप्स। और ये 5 क्वेश्चन बनते हैं। मैं ये भी थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, ताकि आपके डिस्प्ले के ऊपर पूरा आ जाए, और आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो आप ले लें। अगर स्क्रीनशॉट लेके आपका काम चल जाता है तो वेल एंड गुड। ये जी आपके डिस्प्ले पे आ गया। अच्छा जी, अब उसके बाद अब हम उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 17। तो चैप्टर नंबर 17 के जो क्वेश्चन हैं, पहले 1 बाय 1 डिस्कस कर लें। नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा इज़ बेटर डेवलप्ड दैन दैट ऑफ प्लानेरिया। डिस्कस, इस बात को डिस्कस करें जी। नर्वस सिस्टम जो है हाइड्रा का बेटर कैसे है जी, प्लानेरिया से। अच्छा, उसके बाद सेकंड वन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन विद डायग्राम। मुश्किल टॉपिक। अच्छा जी, राइट अ नोट ऑन एड्रीनल ग्लैंड्स। उसके बाद हाउ नर्व इम्पल्स इज प्रोड्यूस, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म विद डायग्राम। तो नर्व इम्पल्स कैसे प्रोड्यूस होती है, इसका मैकेनिज्म बताएं जी डायग्राम के साथ। तो आगे चैप्टर 18 है, लेकिन ये चैप्टर 17 आपके डिस्प्ले पे आ गया पूरे का पूरा। आप इसका एसएस मतलब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। अच्छा गाइज़, अब हम इससे थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 18 की बात कर लेते हैं। 15, 16, 17, 18 आ गया। चलें जी, मैं थोड़ा जूम इन कर लूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 18, पहला है जी एक्सप्लेन द फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक्सप्लेन करें, पहला लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन। तो मैन मेल होगा तो मैन का ही होगा ना। वाह, जिस बंदे ने भी ये लिखा है कमाल ही नहीं कर दिया। अच्छा जी, बिल्कुल वही बात है ना, कि जैसे मेरा जो है ना, मेरे एक पापा हैं वो मेल हैं, वो लड़के हैं। मेरी मम्मा जो है वो लड़की हैं। मेरी एक बहन है वो फीमेल है, और मेरा जो भाई है वो मेल है। वाह, इतनी मज़े की बात। लो जी, नंबर 3, कंपेयर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विद सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का कंपैरिजन है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वन
इसमें से ये 3 ही इंपॉर्टेंट हैं, तो ये लें एक दफ़ा, इनका भी स्क्रीनशॉट आप बना लें, फिर ना कहिएगा कि स्क्रीनशॉट बनाने का मौका नहीं दिया। बच्चे लड़ते हैं यार मेरे साथ वीडियोस में आके। चौथा है एलिबरेट द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा का फंक्शन बताएं जी जब एक बेबी जो होता है मदर के पेट में होता है तो। अच्छा, उसके बाद चैप्टर 19, इसके लॉन्ग क्वेश्चन देख लें जी। राइट अ नोट ऑन डेवलपमेंट ऑफ चिक। लो जी, चिक डेवलपमेंट, ये तो मनूस मारा मेरा ख्याल है, लगता है आ ही जाता है पेपर में। अच्छा, डिस्क्राइब द साइंस एंड कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट। साइंस एंड कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट बताएं जी। उसके बाद नंबर 3, एक्सप्लेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स ज़रूर बताएं। एक्सप्लेन द फेजेस ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट्स की ग्रोथ की फेजेस बताएं जी आप। अच्छा, उसके बाद ये 4 क्वेश्चंस हैं, तो ये भी मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकें। ले जनाब, ये आपके डिस्प्ले पे आ चुके हुए हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 20 पे। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं सी। डिस्क्राइब डीएनए एज हेरिडेटरी मटेरियल इन डिटेल्स। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्क्स ऑफ मेजल्सन एंड स्टाही है, नहीं शायद ये आपको पता होगा, इन डीएनए स्टडी। ये मुझे नहीं पता, साइंटिस्ट के नाम मैंने पहले नहीं पढ़े। अच्छा जी, नंबर 2, व्हाट आर क्रोमोसोम्स, व्हाट डू यू नो अबाउट देयर टाइप्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं। अच्छा जी, नंबर 4 पे है एक्सप्लेन वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ये मुझे आता है। अच्छा जी, उसके बाद ये है चैप्टर नंबर 20 के क्वेश्चंस, ये आपके सामने डिस्प्ले पे आ गए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। तो चैप्टर 21 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, तो हम मूव कर जाते हैं चैप्टर नंबर 22 पे। तो गाइस, चैप्टर 22 का पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन एपिस्टेसिस विद एन एग्जांपल ऑफ बॉम्बे फेनोटाइप। ओके, उसके बाद सेकंड वन जो है, दूसरा क्वेश्चन, डिफाइन एंड एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मुझे आता है। अच्छा जी, अब उसके बाद नंबर 3, व्हाट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। अच्छा जी, उसके बाद इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है दैट इज़ एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ जीन लिंकेज रिगार्डिंग लिंकेज ग्रुप्स। अच्छा जनाब, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करते हैं, तो ये मैं जूम आउट कर देता हूँ एक दफ़ा, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लें। ये देखें तो। अच्छा जी, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 23 में से लॉन्ग आई थिंक नहीं आना। डिस्कस एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। सेकेंड वन है डिस्क्राइब द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी लाइक biogeography and fossil study. Number 3, explain Darwin's theory of natural selection. Darwin's theory of natural selection को explain करें। अभी मुझे कोई मिलने आया है, मैं अभी बाहर से होके आता हूँ, वेट करें आप उतनी देर, ये देखें। ओके गाइज, आई एम बैक। मुझे कोई मिलने आ गया तो मैं जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूँ ताकि आपका फ़ायदा हो जाए। तो ये आखिरी 4 क्वेश्चंस मैं पढ़ूंगा नहीं, मैंने जूम आउट कर दिए नहीं। अभी चैप्टर 27 भी है, ये तो चैप्टर नंबर 25 है। 26 में से कुछ लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, तो 27 पे चले जाएंगे। राइट अ नोट ऑन नाइट्रोजन साइकिल है पहला क्वेश्चन। दूसरा है एक्सप्लेन द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तीसरा है एक्सप्लेन ज़ीरो शेयर सक्सेशन स्टेजेस। उसके बाद है एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन। अच्छा जी, उसके बाद चैप्टर 26 में से क्वेश्चन नहीं आना, चैप्टर 27 पे आ जाएं। डिस्क्राइब द डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स इफेक्ट्स, राइट अ नोट ऑन ओजोन डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये तो केमिस्ट्री है सारी, ये मुझे आता है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज़, ये भी मुझे आता है। ब्रीफली एक्सप्लेन एंड कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। लें जी, ये आपका गैस हो जाता है, अल्लाह बख्शे कंप्लीट। तो गाइज़, ये हैं आपके पास सारे के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस। ये मैं जूम आउट भी कर देता हूँ, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। एनीवे गाइज़,
ये सारे का सारा गेस्ट है, बेस्ट विशेज़ हैं आप लोगों के लिए। इसके आगे मल्टीपल चॉइसेस का भी मैं गेस्ट तैयार करने वाला हूँ, वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। आपका पेपर अभी सेकंड को है तो नो इशू, आपके पास अभी टाइम है, आप इसको तसल्ली से देखें। मीनवाइल मैं मैथ वाले बच्चों के लिए कुछ कर लूँ। मैथ वाले बच्चे मेरे से लड़ाई कर रहे हैं कि उनके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए भी बहुत कुछ करना है। तो एनीवे उनकी भी मैं बेचारों की बात सुन लो। बाकी गाइस मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए कि लग रहा है आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। और इसके अलावा आप लोगों ने भी मेरे लिए दुआ करनी है कि मैं बहुत ज़्यादा 100K सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाऊं। तो लेकिन आप लोगों की सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअरशिप लेके दें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस लेके दें। जैसे आपके पेपर्स ख़त्म होंगे मैं बड़े बड़े मज़े का और भी कंटेंट इसमें डालने वाला हूँ। मैं और सुरखाब ने बड़े बड़े मज़े की वीडियोस बनानी है इसमें। तो एनीवे वो वीडियोस देख के आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत हंसेंगे आप लोग। और गाइज़ मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ है आप लोगों को। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।